हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम पढ़ रहे थे तो उसमें अरिथमेटिक मीन के हम सवाल कर रहे थे। ये सवाल कर लेते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। किसी क्वाड्रिलेटर मतलब जो चार बिंदुओं को मिला के हमारा कोई भी फिगर बने उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। 4 पॉइंट को मिला के जो भी कोई हमारा फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल किसी क्वाड्रिलेटर की क्या है, एपी में है, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, आपस में एपी में है, एक एपी में बना रहे हैं ये। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10। तो 10 इनका कॉमन डिफरेंस है, तो आपको एंगल पता लगाने हैं। तो ठीक है, पहले एक एंगल को हमने ए मान लिया, ठीक है। दूसरे को ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 10 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 20 हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा ना, 10 जुड़ता जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि चारों एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक और तरीका ये है कि हमने क्या मान लिया एंगल, जैसे हम पहले मानते थे क्या मानते थे, आपको पता होगा, जब कोई 4 चीज़ें हमें ए बी में लेनी होती थी तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, बीच की तो 2 चीज़ें हो जाती थी, और पिछले टर्म ए माइनस 3D और ए प्लस 3D, ये हो जाती थी चीज़ें, ठीक है। 4 चीज़ों को हम इस तरीके से भी एपी में मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2D होता है। कॉमन डिफरेंस 2D होता है, तो इस तरीके से भी हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ठीक है। तो बीच की टर्म क्या हो जाएंगी, ए माइनस डी तो हमारा क्या है 10, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 10, ठीक है। एक सेकंड, कॉमन डिफरेंस में 2D होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 10 दे रखा है, तो 2D हमारे 10 के और D हमारा 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा D 5 आएगा, तो ए माइनस क्या हो जाएगा D यानी कि ए माइनस 5। इसमें आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा अगर आप मानना चाहते हैं, ए प्लस 5 और ए माइनस 15, 5 3 या 15, हाँ, और ए प्लस 15। आपको इस तरीके से 4 नंबर मानने पड़ेंगे, 4 एंगल, ठीक है ना। तो आपका जो है ये चारों नंबर एपी में होंगे और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 10 डिग्री आएगा। देखो अब देख लो 10 डिग्री आएगा, जैसे इसमें से इसको घटाया, ए माइनस 5 माइनस ए माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा ए माइनस 5 माइनस ए प्लस 15, तो 15 में से 5 गए, 10 डिग्री आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसमें याद रखना होता है 2D होता है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 को मैंने 2D के बराबर रख लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है इस केस में, 4 वाले केस में मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस 2D होता है इस केस में। तो 10 = 2D, तो D हमारा क्या निकल के आ गया 5, ठीक है। तो उस D की जगह हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो हमारे 4 नंबर हम इस तरीके से भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10 डिग्री, इसलिए इस तरीके से मानो ना मानो आपकी इच्छा, आप सिंपल वाले तरीके से ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला तरीका तो उन केसेस के लिए होता है जब आपको कॉमन डिफरेंस D नहीं दिया हो, ठीक है। आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी हो, ठीक है, और दोनों आपको चीज़ें पता लगानी हो, आपको A भी पता लगाना हो और आपको D भी पता लगाना हो, आपको A भी पता लगाना हो और कॉमन मतलब आपको फर्स्ट पूरी A भी पता लगानी हो और आपको कुछ भी नहीं दिया हो, ठीक है। बस 2 इक्वेशन दी हुई हो, आपको फर्स्ट टर्म भी A यानी कि A पता लगानी हो और आपको कॉमन डिफरेंस भी पता लगाना हो, ठीक है। तो ये उन चीज़ों के लिए होता है ये तरीके, जिसमें हम 3 टर्म को मानते थे, क्या मानते थे, 3 टर्म को A, फिर बीच वाली को A मान लेते थे, पीछे वाली को A माइनस D और आगे वाली को A प्लस D, ठीक है। फिर 5 टर्म को क्या मानते थे, A प्लस D और A प्लस 2D, A माइनस D और A माइनस 2D, ठीक है। ये उन चीज़ों के लिए होता है, उन सवालों के लिए होता है यहाँ पे D दे नहीं रखा हो, लेकिन यहाँ तो D साफ साफ दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको सिंपल वाले को यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सिंपल वाले को हमने यूज़ कर लिया, तो हमने क्या मान लिया, लेट द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्या हो जाएंगे, 4 एंगल्स, ए प्लस 10 डिग्री, पूरा डिग्री लग जाएगा पूरे में, A डिग्री लिख लो, A प्लस 20 डिग्री एंड A प्लस 30 डिग्री, ठीक है। सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा 360 डिग्री होता है, सबको पता है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम जो होता है अंदर के जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस 10 प्लस A प्लस 20 प्लस A प्लस 30 = 360, ठीक है। ए 4 हो जाएंगे मिलके,
और 10 20 30 हो जाएंगे, और 30 + 30 60, 4a + 60 हो जाएगा हमारा 360, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4a हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा, 60 जाके घट जाएगा, और ए हमारा हो जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा क्या आ गया 75 आ जाएगा, मतलब डिग्री मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, देयरफॉर हैंस लिख देंगे लास्ट में, हैंस एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर क्या हो जाएंगे एंगल, एक तो हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। फर्स्ट एंगल, पहला एंगल क्या हो जाएगा 75 डिग्री, सेकंड एंगल, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या था a + 10 यानी कि 85 डिग्री, 10 जुड़ते जाएंगे बस, ठीक है। और थर्ड एंगल, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 95 डिग्री, और फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा 95 में 5 और 10 और जोड़ देंगे तो 105 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। और चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, हैंस एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, इस तरीके से कॉमा लगा लेके लिख सकते हो, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री और 105 डिग्री, ठीक है। लेकिन थोड़ा ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये CBSE 2014 में आ चुका है सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल है। डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन AP। 32 को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जो कि क्या है, एक 4 टर्म है हमारे किसी AP के, मतलब 32 को इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड करना है कि वो चारों टर्म क्या हो, AP में हो, कहने का मतलब ये है। सच डैट द, इस तरीके से करिए, सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म। तो जो चार तरीके से हम 4 भाग में हमको डिवाइड करना है, चाहे तो ऐसे कह दो T1 T2 T3 T4। तो पहली टर्म और चौथी टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड टर्म एज 7:15। इज टू द क्या लिखा हुआ है, इज टू द, ठीक है। इज टू का मतलब होता है रेशियो, ठीक है, मतलब पहली और चौथी टर्म का जो प्रोडक्ट है, यानी कि T1 into T4, इसका जो रेशियो है किसके साथ, इस टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड, इसका रेशियो सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के साथ, इसके और इसके प्रोडक्ट के साथ, यानी कि T2 into T3 का जो रेशियो है वो कितना है हमारा 7:15 है, ठीक है। अब ये रेशियो को इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि हमारा, और यहाँ इक्वल टू नहीं लगता है तो मैंने लगा दिया आपके समझने के लिए, वैसे ऐसे T1 into T4 रेशियो T2 into T3, ये पूरी एक चीज़ है। और इसका ऐसा लगता है, इसका इस निशान का मतलब होता है इज़ प्रोपोर्शनल टू, और ये होता है हमारा 7:15। एक तरीके से ये फिर इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये दो बिंदु होते हैं, ये तो हमारे क्या बन जाते हैं T1 into T4, ये नीचे इस तरीके से डिवाइड का वो बन जाता है, अपॉन जैसे कहते हैं हम, ठीक है, या बाई कहते हैं कहीं कहीं। तो T2 into T1 upon T4 अपॉन T2 into T3, और ये जो होता है ये इक्वल टू में बदल जाता है, तो इक्वल टू 7/15, ठीक है। लेकिन जब सवाल में दिया होता है तो इस तरीके से लिखना होता है। इसका रेशियो मतलब होता है जैसे, और आपने को नहीं पता हो तो उसको बता देता हूँ मैं इसके बारे में। जैसे अगर आपको लिखा हो 2:3, अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इज़ टू कहेंगे, ठीक है 2:3। 5:7, इसको क्या कहेंगे, इज़ टू कहेंगे इस निशान को, ठीक है। एक तरीके से, और अगर इस तरीके से लिखा हो X:Y, तो क्या है इज़ टू, इस निशान को क्या कह रहे हैं, इज़ टू कह रहे हैं इस निशान को, ठीक है। P:2Q, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, मेरा लिखा हो X:Y और P:2Q, और इनके बीच में ये लगाओ, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे X:Y। इस निशान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने बताया ना अभी। इस निशान को क्या कहते हैं, इज़ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो इज़ प्रोपोर्शनल टू P:2Q, तो इसको क्या बोलेंगे, X:Y इज़ प्रोपोर्शनल टू P:2Q, ठीक है। इसको ऐसे लैंग्वेज में इस तरीके से बोलेंगे, इसको अगर सवाल में लिखी आएगी तो आपको समझ के इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के डिवाइड को क्या करना है, 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से 4 पार्ट मानने होते हैं, ठीक है। जिससे कि अब देखो इसमें D तो दे नहीं रखा है, ना ही A दे रखा है, हमको कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 4 पार्ट को कैसे मानेंगे, तो लेट द 4 पार्ट्स ऑफ 32 इन AP आर क्या है, मान लिए
कि जो 4 पार्ट है 32 के वो जो कि AP में है वो क्या है। तो कैसे मानते थे, तरीका मैंने आपको बताया था। पहले 4 है तो पहले 2 मान लो। 2 कैसे मानेंगे, A माइनस डी, और एक को मानेंगे A प्लस डी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी कट जाएगा, खाली 2A रह जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2D होता है। आप चाहो तो करके देख लो, A प्लस डी में से A माइनस डी घटा दो, ठीक है। A प्लस डी में से A माइनस डी घटाओगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो आपका देखो 2D बच जाएगा, ठीक है। तो 2D होता है, तो इसमें क्या करेंगे, 2D जोड़ेंगे, क्योंकि हमें आगे वाला टर्म पता लगाना है। आगे वाला पता लगाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे A प्लस, ये कितना हो जाएगा 3D, और क्योंकि इससे हमको पीछे वाला पता लगाना है तो इसमें 2D घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A माइनस 3D। तो 4 टर्म जो कि AP में है 32 के वो ये हो जाएंगे, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, सम क्या होगा, सम ऑफ दिस टर्म्स, सम ऑफ इनके पार्ट्स का, ये 4 पार्ट्स हमने, ठीक है। सम ऑफ पार्ट्स, ये पार्ट्स है ना, इनका कितना होगा 32 होगा भाई, सीधी सी बात है। इन चारों को मिला देंगे तभी 32 बनेगा, तो जोड़ लेंगे। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे सब ये डी कट जाएंगे, देखना A माइनस डी, इसलिए इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। सवाल बहुत आसान हो जाता है। A प्लस डी प्लस A प्लस 3D, ठीक है, इक्वल टू 32। ये 3D से 3D कट गया, माइनस डी से प्लस डी कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मैंने देखो इनको ब्रैकेट में नहीं लिया, मैंने सीधा लिख लिया, ठीक है। सीधा इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे पता है बीच में प्लस का निशान है। अगर माइनस का होता बीच में, ठीक है, तो फिर मैं सबको ब्रैकेट में बंद करता, क्योंकि माइनस का निशान क्या है, गड़बड़ कर देता है, वो अंदर वाली चीज़ों को भी क्या है माइनस में कर देता है। लेकिन चीज़ें चारों क्या प्लस हो रही हैं, कॉमा की जगह क्या हो गया, बस प्लस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधा का सीधा ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा हमारा। 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, यानी कि A हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। A हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी अब AP क्या हो जाएगी, A की जगह क्या रख दो, 8 रख दो, तो 8 माइनस 3D, 8 माइनस D, 8 प्लस D और 8 प्लस 3D हो जाएगी भाई, ठीक है। अब उसमें क्या कह रखा है कि पहली और चौथी टर्म का जो रेशियो है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई का जो रेशियो है किसके साथ, एज, ठीक है। देखो इस प्रोपोर्शनल टू को इसमें क्या दे रखा है, एंड थर्ड टर्म्स एज 7:15। तो आपको इस प्रोपोर्शनल टू नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स एज। तो एज का मतलब सीधा इक्वल टू लगा देना आपको, ठीक है। तो देखो, तो गिवन क्या दिया हुआ है, पहली और चौथी टर्म यानी कि 8 माइनस 3D और गुणा 8 प्लस 3D, पहली और चौथी टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रेशियो किसके साथ, ऐसी रेशियो लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि यही सवाल में दिया हुआ है। इसका रेशियो किसके साथ, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ, 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, ये किसके बराबर है, 7:15 के बराबर है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम इसको बदल लेंगे, इसकी जगह क्या निशान लगा देंगे, इसके निशान ऐसा बटे का निशान लगा देंगे, अपॉन जिसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3D और 8 प्लस 3D और डिवाइड बाई 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 3D 8 प्लस 3D यही लिख लिया, ठीक है, और 8 माइनस डी 8 प्लस डी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 7/15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे हम, A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 8 माइनस 3D और 8 प्लस 3D इसको कैसे खोल लेंगे हम, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, चाहे A माइनस बी इंटू A प्लस बी कह लो, चाहे A प्लस बी इंटू A माइनस बी कह लो, चाहे इसको पहले रख लो इसको बाद में, एक ही बात होती है। ये सब दोनों क्या होते हैं, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला x में आता है तो x में लिख लीजिए, x प्लस वाई, x माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे कैसे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर 8 हमारा x है और ये क्या है y, x माइनस वाई, तो ये हमारा क्या जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 3D का स्क्वायर, ठीक है। नीचे ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस डी 8 प्लस डी, तो नीचे हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 7/15, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा 64 माइनस 9D स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें ये 15 को इधर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और 7 और इसको उधर ले गया, तो ये हो जाएगा, इस वाले को उधर लेगा तो ये 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, 15 में 64 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 15 में 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 15 4 जा 60, हाँ सही है, 960 हो जाएगा, ठीक है। 960 और माइनस 9 इंटू 15, 15 9 जा कितना होता है, 135 होता है, 9 5 जा 45, हाँ 135 होता है। डी स्क्वायर इक्वल टू 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 244, 448 और माइनस 7D स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही।
अब क्या करते हैं, ये 448 को इधर ले आते हैं और इस -135 डी को डी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, जिससे कि डी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -135 उधर जाके प्लस का 135 हो जाएगा। तो 960 - 448 इक्वल टू क्या आ जाएगा 135 डी स्क्वायर -7 डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 960 में से 448 गए तो 448, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बचा इधर, और इधर 5 और 6 और उधर बचा 512 512 हो गया, ठीक है। 10 5 6 हाँ सही है। तो हमारा 512 इधर बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 135 में से 7 गए तो हमारा बचेगा 128 बचेगा, ठीक है, 128 डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या किया, डी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 512 डिवाइड बाई 128, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, देखो ये कितना हो रहा है, 2 8 जा 4, ये चला जाएगा हमारा 4 से चला जाएगा, ये 4 3 या 12, ये 4 2 जा 8, 8 से भी चला जाएगा वैसे तो, 8 1 जा 8, 9 10 11 4 8 6 जा 48, और 8 6 जा 48, और 8 से भी चला जाएगा, 8 1 जा 8, 9 10 11 8 6 जा 48, और ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 3 बजे 8 4 जा 32, ठीक है। 16 4 जा 64 होता है। तो डी स्क्वायर मेरा कितना आ गया, डी स्क्वायर मेरा 4 आ गया। अब स्क्वायर को जब उस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर को जब भी हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं तो प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट में बदल जाता है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले गए तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट किसका हो गया, 4 का। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से डी हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख लिया, ठीक है। मतलब अब डी की हमारी 2 वैल्यू हो जाएंगी। तो हमको क्या 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या, केस 1 लिख लो चाहो तो, या फिर ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ डी इक्वल टू क्या, हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, और ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए की वैल्यू तो देखो हमारी 8 आ गई थी ना, हाँ 8 आ गई थी, ठीक है, ए इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे हमारे नंबर, क्या हो जाएंगे, देखो नंबर क्या, नंबर जो हमारे ए पी क्या हो जाएगी, सॉरी, तो ए पी का क्या फॉर्मूला, हमारी ए पी ये आ गई थी, देखो ए पी ये आ गई थी हमारी 8 - 3D 8 - D 8 + D, ठीक है। तो ए पी हमारी क्या हो जाएगी, 8 - 3D 8 - D 8 + D और 8 + 3D, यही तो थी हमारी ए पी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी ए पी, 8 में से 3D यानी कि 3 2 जा 6 गए, ठीक है। 8 में से क्या गए, D यानी कि 2 गए, 8 में D 2 जोड़ दिया, और 8 में 3 2 जा 6 जोड़ दिया। तो ए पी हमारी क्या हो जाएगी, 8 में से 6 गए हमारे 2 बच जाएगा, 8 में से 2 गए हमारा 6 बच जाएगा, 8 में से 2 गए 11 बच जाएगा, 8 में 6 गए 14, तो हमारी ए पी ये आ जाएगी, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा, केस 2 आप कर लेना, ये पी उल्टी आ जाती है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये पी आपकी क्या आ जाएगी, आपकी उल्टी आ जाएगी, जस्ट 14 11 6 और 2 इस तरीके से बन के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको लास्ट में आंसर लिख देना है, हैंस नंबर्स आर, जो हमारे नंबर्स नहीं पार्ट्स, तो पार्ट्स क्या है उसके पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट्स या तो इस ऑर्डर में आएंगे या इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ किसके, 32 था ना क्वेश्चन, 32, हाँ 32 आर क्या हो जाएंगे, या तो ये हो जाएंगे 2 6 11 14 जो कि ए पी में होंगे, और एंड नहीं और लगेगा बीच में, ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे 14 11 6 2, ठीक है। केस 2 में क्या लेना है, अगर आपको डी हमारा क्या लेना है, +2 था तो -2 ले लेना है अब, ठीक है, +-2 आया था ना हमारा डी, तो ए को हमारा क्या ले लेना है, 8 ही ले लेना है, ठीक है। फिर सॉल्व करते जाएंगे, इसी तरीके से ये सॉल्व किया आ जाएगा आंसर, ठीक है। अरे ये 8 + 2 यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, थोड़ा ये 11 लिख दिया गलती से मैंने, तो ये 10 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 11 की जगह 10 कर लेना, ठीक है। तो 14 10 6 2 ये पार्ट आ जाएंगे आपके इसमें, और इसमें आगे 2 6 10 14, ठीक है। एक ये मैंने ऐसे पता लगा लिया, इसको चेक कर लिया एक बार मैंने इनको जोड़कर, क्योंकि ये 32 के पार्ट्स हैं ना, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक आपको, कि आपके जो आंसर आ जाए, आप क्या करो, इनको जोड़ लो सबको नंबर को, 2 6 8 8 + 10 कितना 18 हो गया, 18 में 14 जोड़ेंगे तो 18 में पहले 4 जोड़ लो, तो 22 में 10 जोड़ा 32 हो गया, ठीक है। तो जब मैंने जोड़ के देखा तो 33 आ रहा था, तो मुझे को अपनी गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं एग्जाम में अपने आंसर को, ठीक है। तो इनको जोड़ लिया 32 आ रहा है, ऐसे ही इनको तो फिर वही है, नंबर तो वही है 2 6 10 14, बस लिखे ऑर्डर अलग है, ठीक है, ऑर्डर उनका उल्टा है, तो ये भी 32 ही आएगा, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे 11 लिख दिया था ना, मैंने जोड़ के देखा तो क्या आ रहा था 33 आ रहा था, तो मैंने आपको मेरी गलती पकड़ में आ गई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको सबको जोड़ के देख लिया, क्योंकि ये है क्या, ये 32 के पार्ट्स ही तो आए हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ के इनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, CBSE 2013 में सवाल आ चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 48। किसी AP की पहली 3 टर्म का जो सम है वो कितना है 48। तो वही करेंगे, कैसे मानते थे, बीच वाली टर्म को A मान लेंगे, उससे पहली वाली को A, 3 टर्म को ऐसी तो मानते थे, ठीक है। ये तो मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपको याद हो तो सीधा लिख सकते हैं A - D A और A+D, ठीक है। इस तरीके से मानते थे। अगर आपको याद हो, याद नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को क्या मानते हैं, A मानते हैं। और इवन नंबर हो, अगर 3 की जगह क्या लिखा हो, 4 लिखा हो या 2 लिखा हो कि 2 टर्म्स हैं, तो क्या मानेंगे, तो बीच की 2 टर्म होती हैं, तो उन टर्म को क्या मानते हैं, A - D और A+D मान लेते हैं 2 टर्म को, ठीक है। और इससे पिछली वाली टर्म ऐसे पता लगा लेते हैं कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस पता लगा लेते हैं, जो कि हमारा 2D आता है। तो A-4 के केस में क्या होती है, A-3D हो जाती है। बात समझ में आ रही है। और इसमें A+3D याद हो जाती है, ठीक है। A-D और A+D बीच की 2 टर्म होती हैं। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो 2D निकल के आएगा, ठीक है। तो पिछली वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसमें से 2D घटाया और इसमें 2D जोड़ा, A+3D, ठीक है। इस तरीके से तो ये ट्रिक होती है। तो बीच की बीच की टर्म आपको याद हो तो आप निकाल सकते हैं। तो इवन नंबर हो तो उसके केस में बीच की टर्म क्या होती है, A-D A+D, और ऑड नंबर के केस में केवल A ही होती है। ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस एक तरफ D घटाओ, एक तरफ D जोड़ो, ठीक है। तो 3 टर्म हमें माननी है, तो क्या करेंगे, A-D A+D हो गई, ठीक है। तो हमारी 3 टर्म क्या हो जाएंगी, A-D और A+D, ठीक है। और 5 माननी होती तो क्या करते हैं, बस एक बार D और जोड़ देते, तो ये हमारी ये क्या हो जाती है, A+2D हो जाती है, यहाँ पे A+2D हो जाती, और इधर क्या हो जाता, A-2D हो जाता, ठीक है। अगर 5 माननी होती तो, ठीक है। तो देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, 3 टर्म पहले इनका किसी AP के सम को हमने ये मान ली, उनका सम क्या है 48। अब देखो, मैं लैंग्वेज के साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये इजी सवाल है बहुत। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A आ जाएगा, आपको पता ही है। D से D कट जाएगा, 3A आ जाएगा। 3A हमारा क्या आ जाएगा, 48 के बराबर, ठीक है। इनका सम क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। तो A हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 3 4 3 6 18 16 निकल के A आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी AP क्या आ जाएगी, 16 इसमें रख देंगे, 16 - D 16 और 16 + D आ जाएगी हमारी AP, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, पहली और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दूसरी वाली टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि 16 - D और 16 का जो प्रोडक्ट, ये इनका जो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यानी 16 - D और 16 का जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या है, एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है। बाई 12, 12 से ज़्यादा है, यानी कि 12 से ज़्यादा है किससे, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो 4 टाइम थर्ड टर्म क्या है, 16 + D, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आपकी D की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उस D की वैल्यू को दोबारा से इसमें रख देंगे, इस AP में, तो आपकी AP निकल जाएगी। आपको AP ही पता लगानी है, फाइंड द AP, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्व कर लेना, आप D की वैल्यू निकल जाएगी, उस D को इसमें रख देंगे, AP आपकी आ जाएगी। ईजी क्वेश्चन है। 7, 16 और 25 आपकी AP आएगी, क्या आएगी, AP आपकी आ जाएगी। आंसर मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ, 7, 16 और 25 आ जाएगी आपकी AP, ठीक है। ये आपकी AP आएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, CBSE 2019 में आ चुका है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान को सवाल है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 18। 3 नंबर जो AP उनका सम कितना है, 18। तो 3 नंबर को कैसे ले लेंगे, जैसे अभी लिए थे, यानी कि A बीच वाले को ले लिया, उससे पहले वाले को क्या ले लिया, A - D ले लिया, और उससे पहले वाले को A+D ले लिया, ठीक है। इनका सम क्या दे रखा है, यानी बीच में प्लस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, ठीक है। रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, लैंग्वेज तो कई बार बता चुका हूँ। तो ये D से D कट जाएगा, 3A हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ से A हमारा कितना आ जाएगा, 3 6 18, A हमारा 6 निकल के आ जाएगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि A - D और A+D का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इस 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, 5 गुना है किसका, कॉमन डिफरेंस का। 5 गुना किसका है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि D। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या D होता है ना, ये जब भी 3, 5, 7 हम ऐसे ऑड नंबर्स लेते हैं तो इनमें कॉमन डिफरेंस D होता है, क्योंकि A बीच की टर्म होती है, उसकी अगली टर्म A+D होती है, तो उससे पिछली टर्म A, तो A+D में से A घटाओगे D तो आएगा, तो कॉमन डिफरेंस D होता है। बस इवन नंबर वाले केसेस में क्या हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 2D हो जाता है। जब हम इवन नंबर में क्या लेते हैं, A - D लेते हैं, बीच के 2 नंबर A और एक A+D लेते हैं, तो उससे पिछला नंबर क्या होता है, A-3D होता है, 4 का अगला नंबर A+3D होता है। तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, इनमें कॉमन डिफरेंस 2D हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 5D होगा, क्योंकि इवन नंबर हमने क्या है, ये 3 नंबर्स हैं, क्या है, एक ऑड नंबर है ये, ठीक है। और तो A - D इंटू A+D क्या 5D है, यही दे रखा है इसमें। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 गुना है कॉमन डिफरेंस का। फाइंड द नंबर पता लगाने आपको। A की वैल्यू 6 आई है, इसमें रख दो 6 - D 6 + D, ठीक है, इक्वल टू 5D, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 36
माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d, आपकी डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपकी इस पूरे को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी डी में, ठीक है। तो नंबर्स आपको पता लगाना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 6 6 या 36 है, माइनस 36 इंटू 1, तो माइनस 36 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें, क्या कि बीच में क्या आ जाए 5 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं, 6 6 या 36 होता है, 12 3 या 36 होता है, और 9 4 या 36 होता है। तो 9 4 या 36 कर लिया हमने, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ लगा दिया, तो 9 माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d को क्या लिख लेंगे, 9d माइनस 4d, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसमें आपका जो है डी मुझे दिख रहा है क्या आएगा, डी आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे, एक वैल्यू तो आपकी आ जाएगी, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, एक वैल्यू आपकी -9 आ जाएगी और एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू आपकी -9 आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब दोनों केसेस में हमको निकालने पड़ेंगे नंबर, ठीक है। देखो ये इक्वेशन आ गई थी, डी कॉमन ले लिया, डी प्लस 9 हो गया, इधर हम 4 कॉमन ले लिया, डी प्लस 9 हो गया, इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, डी माइनस 4 और डी प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू देखो साफ साफ दिख रही है, एक वैल्यू डी की आ जाएगी। आप उसी तरीके से करना आपको, तो आए कि इधर ये या तो ये 0 के बराबर होगा, वही लैंग्वेज लिख के जो करते थे, या फिर ये 0 के बराबर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ ना मैं। तो डी इक्वल टू 4 या फिर डी इक्वल टू -9 आ जाएगा। अभी 2 केस आपको लेने पड़ेंगे। तो केस 1 आपने ले लिया, ठीक है। केस पहला 1 क्या ले लिया, इफ़ अगर डी हमारा क्या है 4 है और ए हमारा क्या है, ए हमारा है क्या है लिया, ए हमारा 6 आ गया था, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी थे। तो ए पी हमारी क्या थी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बस वैल्यू रख देंगे। अब क्या है, 6 माइनस डी क्या है 4, 6 अगला नंबर और 6 प्लस 4 यानी कि 2, 6 और 10, ये हमारी ए पी हो जाएगी, ठीक है। केस 2 ले लेंगे, #2 केस नंबर 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा डी क्या है -9 हो और ए हमारा 6 हो तो ए पी हमारी क्या आ जाएगी भाई, फिर से ये फार्मूला लिख लो पहले तो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो हमारी क्या ए पी हो जाएगी, ये 3 लगाने हैं, ठीक है। ए माइनस डी, तो ए पी हमारी क्या हो जाएगी, हर जगह ए पी लिख लो इधर। तो ए पी हमारी क्या हो जाएगी, ए माइनस डी यानी कि 6 माइनस डी, ठीक है, -9, 6 और 6 प्लस क्या -9, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी ए पी, 6 + 9 हो जाएगा, -9। चाहो तो एक और स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 - 9, ठीक है। तो ए पी हमारी क्या हो जाएगी, 6 में 9 जोड़ा 15, 6 और 6 में से 9 गया -3 हो गया, ठीक है। 2 ए पी हमारी इसमें निकल के आएंगी, एक ये निकल के आएगी, एक ये निकल के आएगी, ठीक है। और हमारा इनका सम क्या था 18, तो नंबर का इनके जो नंबर था इनका सम क्या 18 था। तो 6 + 2 8, 8 + 10 18 चेक कर लिया, और 6 - 3 3 हो गया, 3 + 5 18। तो दोनों ए पी सही हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर लिखेंगे क्या, हैंस ए पीज़ लिख दो चाहो तो, ए पीज़ आर क्या ए पी हो जाएंगी 2 6 10 और या फिर ये वाली ए पी होगी, या फिर 15 6 -3। 2 ए पी हमारी आंसर में आएंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है। हाँ पूरा चेक करना है हमको कि कहीं कोई वैल्यू, कहीं दो आंसर आए, कहीं कोई आंसर हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स। अगर नंबर्स की जगह यहाँ पे मान लो लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर नंबर्स की जगह क्या लिखा होता, पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स लिख लो या पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, आगे बस पॉजिटिव लिखा होता, चाहे पॉजिटिव नंबर होता चाहे पॉजिटिव इंटीजर होता, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर होते तीनों के तीनों, पॉजिटिव इंटीजर होते या पॉजिटिव नंबर होते, जब पॉजिटिव होते तीनों नंबर, तो फिर हमको ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ती, रिजेक्ट करनी पड़ती। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो उसने क्या कह रखा है, तीनों वे नंबर क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर से। अगर होता तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देते, ठीक है, फिर आपका यही आंसर होता। लेकिन उसने क्या कह रखा है, नंबर्स कह रखा है खाली, तो नंबर तो भाई नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको 2 आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।